अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपका जोत मोटिवेशन पर, जहां हर शब्द आपको आपकी असली ताकत का एहसास कराता है, जहां हर कहानी आपको उठकर कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है, और जहां हर वीडियो आपके अंदर छुपे उस जुनून को जगाने के लिए बनाया जाता है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। यहाँ आपको मिलेगा ऐसा मोटिवेशन जो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी सोच बदल देगा। तो तैयार हो जाइए खुद को बदलने के लिए, क्योंकि अब वक्त है अपने सपनों को सच करने का। जब इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है, तो उसके पास सबसे ताकतवर चीज होती है उसका मन। यही मन उसे सफलता की ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है, और यही मन उसे असफलता की गहराइयों में भी गिरा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाता है और कौन उसका गुलाम बनकर रह जाता है। आज हर इंसान की सबसे बड़ी समस्या बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि उसके अंदर की दुनिया है। उसके विचार, उसकी आदतें, उसका डर, उसका आलस और उसकी इच्छाएं। अगर आपने अपने मन को जीत लिया, तो समझ लीजिए आपने पूरी दुनिया जीत ली। मन एक बंदर की तरह होता है, हमेशा उछलता कूदता रहता है। कभी अतीत में ले जाता है, कभी भविष्य की चिंता में डाल देता है। और जब तक आप इसे दिशा नहीं देते, ये आपको कभी भी स्थिर नहीं रहने देगा। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने मन को समझना। आपको ये समझना होगा कि आपका मन क्यों भटकता है, क्यों आपको बार बार आराम की तरफ ले जाता है, क्यों आपको मेहनत से दूर करता है। जब आप अपने मन की चाल को पहचान लेते हैं, तभी आप उसे कंट्रोल करने की शुरुआत करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है डिसिप्लिन। मन कभी भी डिसिप्लिन पसंद नहीं करता। वो हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। वो चाहता है कि आप आज का काम कल पर टाल दें। वो चाहता है कि आप मेहनत की जगह आराम चुनें। लेकिन जो इंसान अपने मन की नहीं सुनता, बल्कि अपने लक्ष्य की सुनता है, वही जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाता है। हर सुबह जब आप उठते हैं और आपका मन कहता है आज आराम कर लेते हैं, और आप उसके खिलाफ जाकर काम शुरू करते हैं, वहीं से आपका असली कंट्रोल शुरू होता है। तीसरा तरीका है फोकस। आज के समय में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल, सोशल मीडिया और बेकार की चीजें। आपका मन इन्हीं चीजों में फंस जाता है क्योंकि ये तुरंत खुशी देती हैं। लेकिन याद रखिए, जो चीज तुरंत खुशी देती है वो लंबे समय में नुकसान देती है, और जो चीज शुरू में मुश्किल लगती है वही लंबे समय में सफलता देती है। इसलिए अपने मन को ट्रेन कीजिए कि वो शॉर्ट टर्म प्लेजर के बजाय लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करे। चौथी चीज है मेडिटेशन और आत्मनियंत्रण। जब आप रोज कुछ समय अपने साथ बिताते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, उन्हें समझते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। मेडिटेशन कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन को देखने की कला सीखते हैं। जब आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात है सकारात्मक सोच। आपका मन वही बनता है जो आप उसे खिलाते हैं। अगर आप रोज नेगेटिव चीजें देखेंगे, नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, मोटिवेशनल चीजें सुनेंगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे, तो आपका मन धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। इसलिए अपने वातावरण को बदलना भी बहुत जरूरी है। याद रखिए, मन को कंट्रोल करना एक दिन का काम नहीं है, ये एक आदत है, एक सफर है। हर दिन आपको अपने मन से लड़ना होगा, हर दिन आपको खुद को बेहतर बनाना होगा। कई बार आप हारेंगे, कई बार आपका मन आप पर हावी होगा, लेकिन हार मानना विकल्प नहीं है, क्योंकि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, उसे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आखिर में बस इतना समझ लीजिए, आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया, तो ये आपको हर वो चीज़ दिलाएगा जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आपने इसे खुला छोड़ दिया, तो ये आपको कभी भी सफल नहीं होने देगा। इसलिए आज से, अभी से फैसला कीजिए कि आप अपने मन के मालिक बनेंगे, उसके गुलाम नहीं। जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको हार नहीं सकती। एक छोटा सा गांव था, जहां अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत ही समझदार था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता था। कभी उसका मन पढ़ाई करने का करता, तो अगले ही पल मोबाइल देखने का मन करने लगता। कभी वो बड़े सपने देखता, तो अगले ही पल डर और आलस उसे घेर लेते। वो हर दिन खुद से वादा करता कि कल से मैं बदल जाऊंगा, लेकिन उसका मन उसे हर बार धोखा दे देता। धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगा कि उसकी असली समस्या बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर है। एक दिन वो बहुत परेशान होकर गांव के पास रहने वाले एक बुजुर्ग संत के पास गया। उसने उनसे पूछा, गुरुजी, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन मुझे हर बार रोक देता है, मैं क्या करूँ? संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें अपने मन को जीतना है, तो पहले तुम्हें उसे समझना होगा।
अगले दिन संत अर्जुन को जंगल में ले गए। वहां उन्होंने अर्जुन को एक रस्सी दी और कहा, इस रस्सी को पकड़ो और मेरे साथ चलो। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने अर्जुन को एक बंदर दिखाया जो पेड़ से पेड़ पर कूद रहा था। संत ने कहा, ये बंदर तुम्हारा मन है, ये कभी एक जगह नहीं टिकता, हमेशा इधर उधर भागता रहता है। अगर तुम इसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो ये और ज्यादा भागेगा, लेकिन अगर तुम इसे धीरे धीरे ट्रेन करोगे तो ये तुम्हारा साथी बन जाएगा। अर्जुन को ये बात समझ तो आई, लेकिन उसे लगा कि ये इतना आसान नहीं होगा। संत ने उसे एक अभ्यास दिया। हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट शांति से बैठो और अपने विचारों को देखो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो। अर्जुन ने ये अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसका मन और भी ज्यादा भटकने लगा। कभी उसे पुराने किस्से याद आते, कभी भविष्य की चिंता, कभी बेकार के ख्याल, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे अर्जुन को फर्क महसूस होने लगा। अब वो अपने विचारों को पहचानने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि कब उसका मन उसे आलस की तरफ ले जा रहा है, कब वो डर पैदा कर रहा है और कब वो उसे भटका रहा है। अब वो अपने मन के हर खेल को समझने लगा था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने मन की हर गलत आदत को चुनौती देगा। जब उसका मन कहता आज मत पढ़ो तो वो पढ़ाई शुरू कर देता। जब उसका मन कहता थोड़ा आराम कर लो तो वो अपने लक्ष्य को याद करता और काम जारी रखता। धीरे धीरे उसका मन कमजोर पड़ने लगा और उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती गई। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। कई बार वो फिर से अपने पुराने पैटर्न में लौट जाता। कई बार उसका मन उसे हरा देता। लेकिन अब फर्क ये था कि वो हार मानने वाला नहीं था। उसने ये समझ लिया था कि मन को कंट्रोल करना एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक लंबा सफर है। समय बीतता गया और वही अर्जुन जो कभी अपने मन का गुलाम था, अब उसका मालिक बन चुका था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, अपने सपनों को हासिल किया और एक सफल इंसान बन गया। लोग उससे पूछते, तुमने ये सब कैसे किया? अर्जुन बस मुस्कुराता और कहता, मैंने दुनिया को नहीं, अपने मन को जीता है। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब लोग उसके पास आते और उससे सीखते कि मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। अर्जुन उन्हें हमेशा एक ही बात कहता, आपका मन कभी आपका दोस्त बनेगा, कभी दुश्मन, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया और सही दिशा दे दी तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। और आखिर में वही सबसे बड़ी सच्चाई, मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया, मन हार गया तो सब कुछ हार गया। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को एपिसोड वाइज सिनेमैटिक स्टोरी या वायरल यूट्यूब स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज्योत मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर दिन आपको मिलेगा ऐसा कंटेंट जो आपकी सोच को मजबूत करेगा, आपके अंदर की आग को जिंदा रखेगा और आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगा। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने मन को जीत लेते हैं और अपने लक्ष्य से कभी हार नहीं मानते। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए।